ब्रह्म की जगत कारणता और ज्ञान द्वारा माया के विनाश का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, निष्पाप श्री राम जिस प्रकार समुद्र में उठने वाली असंख्य तरंगों का मूल कारण जल ही है, उसी प्रकार जो नाना प्रकार के असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति और धारण करने वाला चेतन है, वह तुम हो। समरूप आकाश की तरह सौम्य बड़ी बड़ी सृष्टि रूपी जल तरंगों से घन प्रकाश में परमात्म चैतन्य रूप समुद्र तुम ही हो। जिस प्रकार अग्नि से उष्णत्व भिन्न नहीं है, कमल से सौगंध भिन्न नहीं है, कज्जल से कृष्ण रूप भिन्न नहीं है, बर्फ से शुक्ल रूप भिन्न नहीं है, ईख से माधुर्य भिन्न नहीं है, तेज से प्रकाश भिन्न नहीं है, चेतन से उसका अनुभव भिन्न नहीं है, जल से तरंग भिन्न नहीं है। उसी प्रकार सच्चिदानंद ब्रह्म से चराचर जगत भिन्न नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ही सबका कारण है, इसलिए चेतन से उसका अनुभव भिन्न नहीं है। अनुभव से अहम भिन्न नहीं है, अहम से जीव भिन्न नहीं है, जीव से मन भिन्न नहीं है, मन से इंद्रिय भिन्न नहीं है, इंद्रिय से देह भिन्न नहीं है, देह से ये जड़ दृश्य जगत भिन्न नहीं है, जगत से भिन्न अन्य कोई पदार्थ नहीं है। श्रीमान, ये दृश्यमान जगत रूपी चक्र जिनमें परमात्मा ने ही अनादिकाल से अपने संकल्प द्वारा प्रवृत्त किया है, वास्तव में तो कुछ भी प्रवृत्त नहीं किया है। यथार्थ में तो ये सब कुछ विभाग रहित अनंत सच्चिदानंद रूप आकाश ही अपने आप में स्थित है, उसके सिवा दूसरा और कुछ भी नहीं है। ज्ञानी पुरुष इंद्रियों और मन के व्यापारों को करता हुआ भी कुछ भी नहीं करता, क्योंकि उसमें कर्तृत्व है ही नहीं। श्री राम, तुम भीतर से आकाश की तरह निर्मल हो, बाहर से अपने वर्णाश्रम अनुकूल आचरण करते हो एवं हर्ष और ईर्ष्या आदि विकारों में काष्ठ तथा लोष्ट के समान निर्विकार हो। जो तत्क्षण मारने के लिए उद्यत अत्यंत ही कठोर शत्रु है, उसे स्वाभाविक प्रियतम मित्र के रूप में जो देखता है, वही यथार्थ देखने वाला ज्ञानी महात्मा है। जिस प्रकार तटवर्ती वृक्ष को नदी वेग से मूलोच्छेदन पूर्वक उखाड़ कर फेंक देता है, उसी प्रकार जो महात्मा सौहार्द और ईर्ष्या को वेग से समूल उखाड़ फेंक देता है, वही हर्ष और ईर्ष्या रूपी दोषों का विनाश कर सकता है। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिप्त नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में ना तो मारता है और ना पाप से बंधता है। श्री राम, जिसका त्रिकाल में अस्तित्व नहीं है, उसकी व्यवहारिक सत्ता का ज्ञान कराने के लिए माया शब्द का प्रयोग किया गया है। वह माया उसका यथार्थ ज्ञान हो जाने से निसंदेह विनष्ट हो जाती है। निष्पाप श्री राम, मन, बुद्धि, अहंकार तथा इंद्रिय आदि सब कुछ जड़ता रहित एकमात्र जिनमें परमात्मा ही है, फिर जीवात्मा उस परमात्मा से अलग कैसे रह सकता है? अर्थात वह भी परमात्मा का स्वरूप ही है। जब भोग तृष्णा रूपी विष का आवेश विनष्ट हो जाता है, संसार के विषय भोगों से तीव्र वैराग्य हो जाता है, तब अज्ञान उसी प्रकार नष्ट हो जाता है, जैसे गत रात्रि के अंधकार के नष्ट हो जाने पर रतौंधी भाग जाती है। भली प्रकार से आलोचित अध्यात्म शास्त्र रूपी विचार से तृष्णा विष रूपी महामारी क्षीण हो जाती है। जैसे विस्तृत आकाश में अव्यक्त वायु स्थिर है, वैसे ही भाव अभाव से रहित हुए तुम उस अत्यंत विस्तृत परम पद रूप अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थिर हो। श्री राम, जब साधारण मनुष्यों को भी अपनी कुल गुरु के वचन लग जाते हैं, तब फिर तुम उदार
विशाल बुद्धि को मेरा उपदेश क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि तुमने अपनी बुद्धि से मेरे वचनों को ग्रहण करने योग्य समझ लिया है। अतः मेरे वचन तुम्हारे हृदय के अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं। श्रेष्ठ महानुभाव श्री राम, मैं रघुकुल को उन्नत करने वाले तुम लोगों का सदा से कुलगुरु हूं। इसलिए तुम मेरे द्वारा कहे गए शुभ वचनों को हृदय में हार की तरह धारण करो। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, मैं केवल परम शांति का अनुभव कर रहा हूं और परमानंदमय स्वरूप में सुखपूर्वक स्थित हूं। मुनि मुझे कोहरे से शून्य दिग्मंडल की भांति भली प्रकार प्रसन्न ये समस्त जगत वास्तविक सच्चिदानंद स्वरूप दिख रहा है। भगवान, मैं संदेह से, आशा रूप मृग तृष्णा से, राग और वैराग्य से रहित हूं। नाथ, मैं अपने आप से ही अपने उस अविनाशी विज्ञानानंद घन स्वरूप में स्थित हूं, जहां पर अमृत का रसा स्वाद भी तृण के सदृश नीरस होकर उपेक्षणीय हो जाता है। मैं अपने प्राकृत स्वरूप में स्थित हूं, स्वस्थ हूं, प्रसन्न हूं। लोग जहां विश्राम करते हैं उस सुख का केंद्र स्वरूप मैं हूं। अतः मैं वास्तविक राम हूं। मैं अपने परमात्म स्वरूप को तथा आपको प्रणाम करता हूं। शुद्ध आत्मा में अज्ञान आदि विकार कैसे आ सकते हैं? सदा शुद्ध आत्मा ही सर्वत्र विद्यमान है। सब कुछ आत्मा ही है। ये दूसरा है, ये दूसरा है इत्यादि असत कल्पनाएं कैसे आ सकती हैं?